क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए तैयार है? 2022 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के स्टैट्स कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं रही है क्योंकि 2022 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच जीता है और 8 मैच हारा है अगर टी20 की बात करें तो। और ये दिखाता है कि मैनेजमेंट जो है शायद अपना बेस्ट फुट जो है वो फ्रंट पर नहीं रख पा रही है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अभी जब आप न्यूजीलैंड जाते हो ओडीआई की टी20 सीरीज खेलने, तो आपने जिम्मेदारी एक नए लड़के को बहुत बड़ी दे दी। और सवाल फिर ये आ गया कि क्या वाकई साइम अय्यूब तैयार हैं अभी टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को फेस करने के लिए? क्योंकि पीएसएल में आप अच्छा खेल रहे हो, आप एक अच्छे खिलाड़ी हो, आप एक अच्छे ओपनर हो, लेकिन क्या यहां पर फकर जमान की तरफ नहीं देखना चाहिए था? क्या यहां पर बाबर आजम को और ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए था? क्योंकि बाबर आजम दूसरा मैच जब वो खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर था। 8 बॉल में 16 रन। जब उन्होंने स्टार्ट भी किया था तो उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का था। और ये दिखाता है कि अगर आप इनको ऊपर भेजते तो और बेहतर हो सकता था, जिस तरह से वो लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से ओपनिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार आपने साइम अय्यूब पर वो भरोसा जताया, उसकी वजह से बाबर नीचे आ गए, बाबर की वजह से फकर और नीचे आ गए। और फकर जमान की जो फॉर्म चल रही है करंटली, वो तो मानो ऐसी है जैसे आप उनसे ओपनिंग करा लो, क्योंकि वो ओपनिंग भी करते हैं और बहुत लाजवाब खेलते हैं। तो जिस तरह से फकर जमान हिट करते हैं, ऐसा देख करके लगता है कि उनको और ऊपर भेजा जा सकता था। तो क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि आप फकर को, बाबर को अपनी जगह से नहीं हिलाते, रिजवान अपनी जगह पर रहते और साइम अय्यूब को आप थोड़ा सा नीचे लाते, उनको 2-3 मैच 4 मैच खेलने देते और फिर आप ऊपर लेकर आते अगर जरूरत पड़ती तो? या फिर साइम अय्यूब को अभी स्कीम ऑफ टी20 वर्ल्ड कप से एटलीस्ट इन 2-4 महीनों के लिए बाहर रखना था और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी देनी थी? या फिर अगर चलो साइम अय्यूब सही भी हैं और आने वाले टाइम में आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले और एक सीरीज खेलनी है अभी पाकिस्तान को, फिर वहां से और क्लैरिटी मिलेगी और मैचेस खेलेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्या उसके बाद एक नीचे आपको जो विकेट कीपर को लाना था, जहां पर आजम खान को हम देख रहे हैं, क्या उनका लाना अभी सही है? क्योंकि एक साथ आप जब नए नए खिलाड़ी ले आते हो तो इनके लिए एक बड़ा टूर्नामेंट, टी20 वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट, क्या यहां पर आपको एक्सपीरियंस लेकर के जाना सही नहीं था? क्योंकि जब इंडिया की बात हो रही थी, वहां पर भी वसीम अकरम ने यह बात कही थी कि आपको रोहित और विराट चाहिए। बात तो अब ये भी है कि रोहित और विराट को आप ओपनिंग करते हुए देख सकते हो टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि दोनों ओपनिंग करते हैं। एक ओपनिंग करते हैं आपको आरसीबी में, दूसरे तो इंडियन टीम में भी ओपनिंग करते हैं, एमआई में ओपनिंग करते हैं। और विराट ने इंडिया के लिए भी ओपनिंग करी है और जहां जितने मैचेस में उन्होंने इंडिया के लिए ओपनिंग करी है, उनका स्ट्राइक रेट कुछ 161 का है। तो इस वजह से शायद वसीम अकरम ने कहा था कि आपको बड़े खिलाड़ी चाहिए अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जा रहे हो। तो यहां पर क्या बाबर और फकर पर ज्यादा भरोसा दिखाना सही नहीं था? क्या साइम अय्यूब को लेकर के इस टाइम पर आना सही है? क्या बहुत जल्दी साइम अय्यूब को आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आ गए, या फिर खास करके आप टी20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत जल्दी आ गए? क्या आजम खान पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा जता दिया? आजम खान जो है उनको हमने कुछ खास करते हुए दोनों मैचेस में नहीं देखा, उतने प्रॉमिसिंग भी वो नहीं दिखे। हालांकि साइम अय्यूब पर अभी भी लोग काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और जिस तरह के वो खिलाड़ी है उन पर ट्रस्ट करना बनता भी है। लेकिन आजम खान एक नाम है जिन पर सवाल ज्यादा हो रहे हैं और जिनको लेकर के ये सवाल है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर दिख रही है। गेंदबाज की तरफ आप देखेंगे तो जो बड़े गेंदबाज हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी 2 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, अपना सबसे ज्यादा रन दे दिया, सबसे बड़ा स्पेल उन्होंने पिछले मैच में, फर्स्ट मैच में फेंक दिया था। फिर उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो विकेट जरूर लेते हैं, लेकिन 19वें और 20वें ओवर में जब आते हैं तो विकेट लेते हैं। पहले ओवर से 18 ओवर तक जब तक उनको बॉल मिलती है वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं और विकेट मेनली टी20 में वहीं पर लेना होता है, क्योंकि लास्ट के 3 ओवर में तो कोई भी टीम हो वो मार रही होती है और मारने में अगर आपको 1-2 विकेट मिल जाए तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आपने 10 से 15 ओवर के बीच में विकेट ले ली तो वो रन जो है वो नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर आपने 18वें या 19वें या 20वें ओवर में विकेट ली तो वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है स्कोर पर, और अगर वो अनलेस एंड कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी ना हो। लेकिन यूजुअली अगर आप 19वें और 20वें ओवर में जो अभी हारिस रऊफ कर रहे हैं कि 19वें और 20वें ओवर में विकेट ले रहे हैं, तो वहां पर जो विकेट आ रही है उस विकेट का उतना महत्व नहीं होता है इस फॉर्मेट में। तो आपके गेंदबाज जो हैं वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो बैट्समैन कर रहे हैं उनको आप लोअर ऑर्डर में लेकर आ गए हो, ओपनर अभी कुछ खास कर नहीं पाए। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के पास क्लैरिटी नहीं है फकर जमान को लेकर के, साइम अय्यूब को लेकर के। हाँ, वो खिला जरूर रहे हैं, साइम को एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर दे दी है और आने वाले दिन में साइम उसको हो सकता है प्रूव भी कर दें, लेकिन फिर नीचे आ जाएं तो क्या आजम खान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही है? तो ये कुछ 3-4 नाम हैं और वर्ल्ड कप से पहले जितनी जल्दी पाकिस्तान इसको लेकर के सॉर्ट हो जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। और 2 मैच जो उन्होंने खेले दोनों अच्छे खासे रन मार्जिन से हारे हैं। आगे 3 मैच और खेलने हैं, 5 मैच की सीरीज है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आगे आने वाली सीरीज में
प्लेयर्स को यूज किया जाता है? क्या शाहिन शाह अफरीदी अपने आप को फिर से एक बार ऊपर आएंगे खेलने के लिए? क्या आजम खान को फिर से लगातार मौका मिलेगा, या किस तरह से टीम मैनेजमेंट आगे 3 T20 में खेलती है, किस तरह से और बैट्समैन को या बॉलर्स को मौका देती है या नहीं देती है? आपको क्या लगता है, क्या आजम खान, क्या साइम अयूब, इनको इतनी जल्दी मौका देना सही था, या दोनों में से किसी एक को शायद अभी थोड़े टाइम और तक रोक कर रखना था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।